हेलो दोस्तों, मैं हूं यश और आप देख रहे हैं द ऑनेस्ट पुश। हम इंसान ना बहुत अजीब है। हम जिसे प्यार करते हैं, हमें लगता है कि उनकी खुशी का रास्ता सिर्फ हमसे होकर गुजरता है। हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में पकड़ कर रखना चाहते हैं, चाहे वो घुट रहे हों। पर कभी सोचा है, असली मोहब्बत कब्जे में नहीं, आज़ादी में होती है। आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़े दर्द की जो हमें तब होता है जब हमें ये पता चलता है कि कोई हमारे बिना ज़्यादा खुश है। अगले कुछ मिनट में हम सीखेंगे कि कैसे अपने ईगो को साइड रखकर किसी को दिल से विदा किया जाता है। क्या आप तैयार हैं उन जंजीरों को तोड़ने के लिए? जब कोई हमसे दूर जाता है तो हमें तकलीफ होती है, ये नेचुरल है। पर उस तकलीफ के पीछे क्या है? मोहब्बत या हमारी जिद? हमें लगता है कि वो मेरे बिना कैसे खुश हो सकता है। हम उनके सोशल मीडिया चेक करते हैं, उनके दोस्तों से पूछते हैं, सिर्फ ये ढूंढने के लिए कि शायद वो थोड़ा सा उदास हो। एक सिंपल एग्जाम्पल देख लो। अगर आपको कोई फूल पसंद आता है तो आप क्या करते हो? अगर आप उसे पसंद करते हो तो आप उसे तोड़ लेते हो और वो मुरझा जाता है। पर अगर आप उससे प्यार करते हो तो आप उसे रोज़ पानी देते हो और उसे खिलता हुआ देखकर खुश होते हो। अगर आप वाकई उस इंसान से प्यार करते हो तो उनकी मुस्कुराहट की वजह आप हों ये ज़रूरी नहीं है। उनकी मुस्कुराहट होनी चाहिए ये ज़रूरी है। उन्हें पकड़कर रखना मोहब्बत नहीं, उन्हें दुख देना है। सबसे कड़वा सच ये है कि कभी-कभी हमारी प्रेजेंस, हमारी बातें और हमारा प्यार सामने वाले के लिए दम घोटने जैसा हो जाता है। उन्हें वो सुकून नहीं मिलता जो पहले मिलता था। अब यहाँ दो रास्ते हैं। एक ये कि आप ज़बरदस्ती उनकी ज़िंदगी में बने रहें और हर रोज़ उन्हें और खुद को तकलीफ दें। दूसरा ये कि आप एक गर्व, डिग्निटी के साथ पीछे हट जाएं। एक मर्द की असली पहचान तब नहीं होती जब वो किसी को जीत लेता है, बल्कि तब होती है जब वो ये देखकर पीछे हट जाता है कि मेरे होने से इसका सुकून छिन रहा है। उन्हें उनकी खुशी मिलने दो, चाहे उस खुशी में तुम्हारा कोई जिक्र तक ना हो। इज्जत इसी में है। हम क्यों चाहते हैं कि वो हमारे बिना दुखी हो? क्योंकि हमारा ईगो चाहता है कि हमारी वैल्यू साबित हो। हमें लगता है कि अगर वो खुश हैं तो इसका मतलब हमारी कोई कीमत नहीं थी। सुनो, उनका खुश होना तुम्हारी वैल्यू कम नहीं करता। ये सिर्फ ये बताता है कि उनका सफ़र अब किसी और रास्ते पर है। जब तुम उन्हें खुश देखकर जलते हो तो तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो। अपने आप को ये समझाओ कि मैंने अपना बेहतरीन दिया, पर शायद मेरी मंजिल ये नहीं थी। उन्हें माफ़ कर दो कि वो तुम्हारे बिना खुश हैं और ख़ुद को माफ़ कर दो कि तुम उन्हें वो खुशी नहीं दे पाए। जब तुम उन्हें दिल से दुआ देकर छोड़ते हो तो तुम्हारा अपना दिल हल्का हो जाता है। तो अब क्या करें? उन्हें उनकी दुनिया में रहने दो। उन्हें बार बार कॉल करके, मैसेज करके या उनकी लाइफ में दखल देकर उनकी नज़र में गुनहगार मत बनो। अपना ध्यान वापस अपनी ज़िंदगी पर लाओ। उनका खुश होना तुम्हें ये मौका दे रहा है कि तुम भी अपनी खुशी ढूंढ सको। ज़िंदगी किसी एक इंसान पर ख़त्म नहीं होती। जब तुम उन्हें आज़ाद करते हो तो तुम असल में खुद को आज़ाद करते हो। अब तुम्हें उनका इंतज़ार नहीं करना, अब तुम्हें उनकी फ़िक्र नहीं करनी। ये दुख होगा, रोना भी आएगा, पर ये दुख तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा। वो खुश हैं, ये एक क्लोजिंग स्टेटमेंट है। अब अपनी नई कहानी लिखना शुरू करो। वीडियो ख़त्म करने से पहले बस इतना ही कहूँगा, अगर वो तुम्हारे बिना खुश है तो उसे रहने दो। क्योंकि जब तुम किसी को ज़बरदस्ती रोकते हो तो तुम उनका प्यार नहीं, सिर्फ उनका जिस्म पाते हो। और मर्द वो है जो किसी की रूह का सुकून बनने की चाहत रखे, उनकी जेल का पहरेदार नहीं। उन्हें खुश देखकर मुस्कुराना सीखो। ये मुश्किल है, पर यह सबसे खूबसूरत एहसास है। अपना ख्याल रखो और उन्हें उनकी ज़िंदगी जीने दो। तुम्हारा वक्त भी आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना। राधे राधे।